हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 4 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है saragyan.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो डेली वन लाइनर करंट अफेयर्स का मैगजीन था, इसको मैंने अब अपडेट कर दिया है, जिसमें आपको अब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक के 3000 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर हैं, लेकिन फुल डिटेल में दिए हुए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्विक रिवीजन करंट अफेयर्स का चाहते हैं तो आपके लिए ये मैगज़ीन बेहतर होगी। आप इस मैगज़ीन को ज़रूर खरीदिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इस मैगज़ीन को गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अगर आपका इस मैगज़ीन के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जो 5th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है, इसकी शुरुआत हुई है लद्दाख के लेह में। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसके पहले उपराज्यपाल बने हैं RK माथुर। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी होगी लेह, और लद्दाख क्षेत्र के लोकसभा सांसद हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल। जामयांग सेरिंग नामग्याल लद्दाख क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। जो आइस हॉकी होता है ये बर्फ पर खेली जाती है। वर्तमान समय में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KL कुमार। राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, जो कि पंजाब राज्य से हैं। कोच हैं ग्राहम रीड, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं रानी रामपाल, जो कि हरियाणा राज्य से हैं, और इसके कोच हैं सोर्ड मरीन, जो कि नीदरलैंड देश से हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी की गवर्निंग बॉडी है FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। FIH के प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि भारत देश से हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में लाई हरा ओबा महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो जो लाई हरा ओबा महोत्सव है ये मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य की एक जनजाति है जिसका नाम है मणिपुरी मेती समुदाय। मणिपुरी मेती समुदाय के ही द्वारा लाई हरा ओबा महोत्सव मनाया जाता है, जो कि हाल ही में शुरू हुआ है त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला में। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब। त्रिपुरा राज्य में आपको बीसन राजबारी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपार्ड नेशनल पार्क मिलेगा। त्रिपुरा राज्य का राजकीय पशु है लंगूर, जिसे फायरे लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण त्यौहार याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओणम जो त्यौहार है ये केरल राज्य का है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य का है। बिहू महोत्सव असम राज्य का है। संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य का है। सिरुई लिली महोत्सव भी मणिपुर राज्य का है। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, जबकि पक्के पांगा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य के बारगढ़ जिले में मनाया जाता है। तो ये हैं कुछ भारत के प्रसिद्ध त्यौहार जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। फर्स्ट चेयरमैन इसके बने हैं प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा। पहले क्यों? क्योंकि जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कानून है, इसकी मंजूरी दी गई थी 2019 में, जिसके पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, जिनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा हैं ये एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में ENT डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। जो एम्स दिल्ली अस्पताल है ये भारत का सबसे साफ शहर है स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार, और एम्स दिल्ली अस्पताल को इस साल एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है
कायाकल्प अवार्ड। कायाकल्प अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया एम्स दिल्ली अस्पताल को। इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है। भारत के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है डॉक्टर संतोष जी होनावर। डॉक्टर संतोष जी होनावर को अमेरिका देश के अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। इसका मतलब क्या है? तो केरल राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है, एक बिल पारित किया है जिसमें यह बताया गया है कि जो केरल राज्य है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू नहीं करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, केरल। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? तो इसमें क्या किया गया है, जो नागरिकता संबंधी कानून था 1955 वाला, उसमें एक बदलाव किया गया है जिसका नाम दिया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देश में जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोग हैं, जो भाग के वहाँ से भारत में आए हैं शरणार्थी के तौर पर, अब उनको नागरिकता दी जाएगी। कौन कौन से समुदाय के लोग? सिर्फ 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जो कि हैं हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। ये 6 समुदाय के जो लोग जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे भारत में शरणार्थी के तौर पर, अब इनको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। यही है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब आपको कुछ फुल फॉर्म याद रखना जो कि रिसेंट में न्यूज़ में रहे हैं। कौन कौन से? पहला है कैब। कैब का पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। दूसरा है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा है NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। चौथा है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये हैं कुछ फुल फॉर्म जो कि रिसेंट में न्यूज़ में रहे हैं, आपको याद रखना है। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनयारी विजयन। केरल राज्य में आपको पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क, पंपाडम 16 नेशनल पार्क, मैथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क मिलेगा। केरल राज्य का राजकीय पशु है हाथी। केरल राज्य का क्लासिकल डांस है कथकली। और हाल ही में केरल राज्य के कन्नौर शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस का 80वां नंबर का सत्र आयोजित किया गया, जबकि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया। और बेंगलुरु में ही भारतीय किसान विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया है, जबकि 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में। ये 3-4 आपको सम्मेलन याद रखना है। भारतीय इतिहास कांग्रेस केरल के कन्नौर में, भारतीय विज्ञान कांग्रेस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, और यहीं पर भारतीय किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। और 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार हमारा फिर से विनम्र अनुरोध है कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है अब 2000 से बढ़कर 2500 या 3000 जाने लगा है। आप सभी लोग थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए जिससे कि हमारा जो टारगेट है विद इन 1 मंथ 5000 ये पूरा हो जाए। इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना होगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि डेली सुबह 5 बजे एग्जाम फोरम चैनल पर करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग ऐसा करेंगे और हमारा जो टारगेट है विद इन समय में ज़रूर पूरा हो जाएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। देखते हैं कि हमारा ये टारगेट कितने समय में पूरा होता है, क्योंकि अब हम इस भी टारगेट के बहुत ही पास हैं। हमारा जो लाइक्स का अब टारगेट है 1000 है, लेकिन पहले 400 आता था, अब 400 से बढ़कर 700 या फिर 750 जाने लगा है। तो इस भी हम टारगेट के बहुत ही करीब हैं, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में केंद्रीय आवास व शहरी मामले के मंत्रालय ने DNULM योजना के लिए 21 ई-कॉमर्स कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता किया है। तो केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने
DNULM जो योजना है इसके लिए फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। और यहाँ से इस योजना का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। DNULM योजना का पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसका उद्देश्य जो शहरी लोग हैं इनको आजीविका मुहैया कराना, जिसके लिए हाल ही में केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। वर्तमान समय में केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इसके साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के भी मंत्री हैं। जो फ्लिपकार्ट कंपनी है ये भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, जिसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में। फ्लिपकार्ट कंपनी के फाउंडर हैं दो लोग, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। जो फ्लिपकार्ट कंपनी है इसको वॉलमार्ट कंपनी के हाथ बेच दिया गया है। तो अब जो फ्लिपकार्ट कंपनी है ये वॉलमार्ट कंपनी की एक सब्सिडरी बन गई है। हाल ही में एक पुस्तक जारी की गई थी जिसका नाम है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, जो कि बिन्नी बंसल और सचिन बंसल के जीवन पर आधारित है। इसको लिखा गया है मिहिर दयाल के द्वारा। तो ये जो पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी लिखी गई है मिहिर दलाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात नाटककार, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता रतन ओझा का निधन हुआ है? तो जो रतन ओझा थे ये असम राज्य से एक प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, असम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हुए अमरीकी हवाई हमले में किस देश के आर्मी चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई है? तो हाल ही में अमेरिका देश ने एक हवाई हमला किया इराक की राजधानी बगदाद में, जहां पर ईरान देश के जो कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी हैं इनकी मौत हो गई है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ईरान देश के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान देश की एक फोर्स है जिसका नाम है स्पेशल कुर्द्स फोर्स। इसके कमांडर जनरल थे जिनको अमेरिका देश ने हवाई हमले में मार गिराया है। क्यों मार गिराया है? क्योंकि जो अमेरिका देश है इसका मानना है कि जो ईरान देश की स्पेशल कुर्द्स फोर्स है एक आतंकवादी संगठन है जो कई सारी गतिविधियां कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका देश ने इराक की राजधानी बगदाद में एक हवाई हमला के द्वारा ईरान देश के जो कमांडर जनरल हैं स्पेशल कुर्द्स फोर्स के, जिनका नाम है कासिम सुलेमानी, इनको मार गिराया है। ईरान देश की राजधानी है तेहरान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, ईरान देश की मुद्रा है रियाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 3 जनवरी 2020 को सावित्री बाई फुले की जन्म दिवस वर्षगांठ मनाई गई है। तो आपको बताना है कि जो सावित्री बाई फुले थी ये एक भारत की प्रसिद्ध क्या थी? तो सावित्री बाई फुले भारत की एक प्रसिद्ध शिक्षिका, समाज सुधारिका और मराठी कवित्री थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सावित्री बाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था। और यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भारत की पहली शिक्षिका किसे माना जाता है? तो सावित्री बाई फुले जी को आधुनिक भारत की पहली शिक्षिका माना जाता है। इतना ही नहीं, देश का जो बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय था इसकी भी स्थापना सावित्री बाई फुले के द्वारा 1848 में पुणे शहर में किया गया था। सावित्री बाई फुले के द्वारा 2 रचनाएं लिखी गई हैं। पहली है 52 काशी सुबोध रचनाकर, दूसरी है काव्य फुले। ये दोनों रचनाएं सावित्री बाई फुले के द्वारा लिखी गई हैं। सावित्री बाई फुले के द्वारा बालिका शिशु हत्या को रोकने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की भी स्थापना की गई थी। सावित्रीबाई फुले के द्वारा अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। सत्य शोधक समाज की स्थापना, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना, साथ ही साथ देश का पहला जो लड़कियों के लिए विद्यालय है इसकी स्थापना, और आधुनिक भारत की जो पहली महिला शिक्षिका थी इनका नाम है सावित्री बाई फुले, जिनका हाल ही में जन्म वर्षगांठ मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो ने इस दशक की ODI और T20 टीम का कप्तान किसे चुना है? तो ESPN क्रिक इन्फो ने इस दशक की ODI और T20 टीम के लिए कैप्टन चुना है भारत से महेंद्र सिंह धोनी को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टेस्ट टीम के लिए कैप्टन किसे चुना गया है, तो ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा टेस्ट टीम में कैप्टन चुना गया है विराट कोहली को। जो ESPN क्रिक इन्फो है, एक ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट है जो कि क्रिकेट से संबंधित न्यूज़ वेबसाइट है। इसी के द्वारा T20 और ODI के लिए इस दशक का कैप्टन चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को, और टेस्ट टीम के लिए कैप्टन चुना गया है भारत से विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है पीयूष जायसवाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पीयूष जायसवाल, जिनको ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है बिहार महिला आयोग के द्वारा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। पीयूष जायसवाल को इस साल एक और दूसरा अवार्ड दिया गया जिसका नाम है वैश्विक शांति उत्कृष्टता मानवतावादी पुरस्कार 2019। ये दोनों पुरस्कार पीयूष जायसवाल को इस साल दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का उद्घाटन किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक की कंस्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड। जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है, इसका इस साल 28 नंबर का एडिशन आयोजित किया गया। ये आयोजित किया जाएगा प्रगति मैदान दिल्ली में। जो प्रगति मैदान दिल्ली है, इसका जो मेट्रो स्टेशन था इसका नाम बदल दिया गया है, तो आपको याद रखना है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। जो प्रगति मैदान है यहीं पर आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का 28 नंबर का संस्करण। इसका थीम होगा गांधी द राइटर्स राइटर। ये थीम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का थीम है, विषय है गांधी द राइटर्स राइटर, और इसका आयोजन किया जाता है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे जो GK/GS टेलीग्राम ग्रुप है इससे नहीं जुड़े हैं तो इससे ज़रूर जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इससे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल में जाकर GK/GS ग्रुप नाम सर्च करके इससे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली 3 से 4 GK/GS की पोस्ट मिलेंगी जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगी। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली में मॉर्निंग में इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।